हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, फरवरी का महीना आने वाला है। फरवरी के महीने में बोगनवेलिया जो है वो बहुत अधिक फूल करती है। वैसे तो पूरी साल इस प्लांट के अंदर फूल आते रहते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत फूल और सबसे ज़्यादा फूल जो हैं वो फरवरी के महीने में ही आते हैं। पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भर जाता है। तो इसलिए बोगनवेलिया की भी फरवरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। और क्या क्या इसमें काम करना होता है कि बोगनवेलिया जो है वो अच्छी फरवरी में फ्लावरिंग करे और बेहतरीन किस्म का आपका प्लांट ग्रोथ भी करे, यानी ग्रोथ भी अच्छी हो और प्लस इसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत अधिक हो। वैसे तो ये हमारा ये हाइब्रिड का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इसका फ्लावर है, एकदम चटक मजेंटा रंग। ये देखिए कितना प्यारे रंग है इसके। और इसकी फ्लावरिंग अभी ख़त्म हो गई है क्योंकि इधर पाला काफ़ी पड़ा है, तो उस वजह से, और बारिश भी पड़ी है, तो उस वजह से सारे ये फूल देखिए, ये सारे फूल जो हैं वो झड़ गए हैं। तो अब हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। सबसे पहला जो काम है वो इसकी प्रूनिंग का है। और प्रूनिंग के बाद में साथियों इसके अंदर फर्टिलाइज़र हमें देना है और फर्टिलाइज़र दे के ये तैयार कर देंगे हम। ये प्लांट हमारा बहुत बेहतरीन और बहुत ही महंगी बोगनवेलिया ये हम लाए थे, यानी लगभग ये 200-250 रुपये का प्लांट हमें दिया था। यानी बहुत बेहतरीन नस्ल है ये, इसकी वैरायटी बहुत अच्छी है। इसका फूल काफ़ी चटक रंग का, मजेंटा रंग का आता है। और ये टॉर्च जो बोगनवेलिया होती है उसकी वैरायटी है, लेकिन ये इसका फूल का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। और पूरी छाड़ के अंदर इसमें ये देखिए, पूरी छाड़ में यहाँ से फूल शुरू होंगे तो पूरी छाड़ के अंदर इसमें इस तरीके से फूल आते हैं भर के। देखिए ये इतने हिस्से में इसमें फूल थे, ये पूरे यहाँ से लेके ऊपर तक इसमें फूल ही फूल भरे हुए। ये सारे आपको दिख रहा है, ये इसकी यहाँ से झड़ गए हैं ये सारे। तो इस तरीके से इसमें अगर हम इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं, जो नई ब्रांचें निकलेंगी वो इस तरीके से सीधी ब्रांचें निकलेंगी और उसमें शुरुआत से ही फूल आने शुरू हो जाएंगे और आखिर तक फूल आते रहेंगे। यानी पूरी ब्रांच के ये नीचे के फूल ऐसे नहीं गिरते हैं, ये खिलते रहते हैं, ऊपर चली जाती है और नीचे के भी मौजूद रहते हैं। तो पूरी ब्रांच के अंदर फूल ही फूल होते हैं। बहुत ही प्यारी बोगनवेलिया है, इसकी वैरायटी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं इसको ख़रीद के लाया था। वैरायटी है वो मुझे बहुत पसंद आई, इस वजह से मैंने इतनी महंगी बोगनवेलिया ये ख़रीद ली। तो साथियों, आज हम इस प्लांट के अंदर अपने इस कुछ काम करेंगे। तो एक तो पहले हमने प्रूनिंग करनी है, फिर उसके बाद में इसकी गुड़ाई वगैरह करके इसमें फर्टिलाइज़र भी देंगे। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पौधा तो ये बहुत महंगा खरीद लाए हम, लेकिन फिर हमने इसके 2-3 प्लांट नए बना लिए, ईयर लेडिंग करके 2-3 प्लांट बना लिए हमने इसके। अब मेरे पास कम से कम 3 प्लांट हैं, ये 2 इससे हमने, और ताकि अगर कोई हमारा एक प्लांट मरे तो दूसरा हमारे पास मौजूद रहे। तो इस तरीके से अभी हम इसकी भी जो कटिंग करेंगे तो उसकी भी ब्रांच हम लगा के देखेंगे। हो सकता है कि ग्रो कर दे फरवरी के अंदर, अभी तो नहीं करेगी, लेकिन ये गीली रहती है काफ़ी दिन तक। और फरवरी जैसी आएगी, गर्मी थोड़ी बढ़ेगी तो फ़ौरन ये फुटाव ले लेगी। कई मरतबा ऐसा हो भी चुका है कि मैंने जाड़ों के टाइम पर जो बोगनवेलिया इस टाइम पर छाटी और छाटने के बाद में जो मैंने उसकी कटिंग लगाई तो वो फरवरी के अंदर ग्रो कर गई इस तरीके से। तो इसी वजह से हम इसकी जो ब्रांचें हैं वो फेंकेंगे नहीं और बल्कि इसको ग्रो कर देंगे। हो सकता है कि एक आध ब्रांच हमारी इसमें से ग्रो हो जाए, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत प्यारा प्लांट है। जितने ज़्यादा प्लांट आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। जिस टाइम पे ये लाइन से रखे हों और सारे प्लांट खिल रहे हों फूलों के, तो देखते ही बनेगा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगेगा ये। तो साथियों, अब इसमें हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई कर देते हैं। ये बारिश हो गई थी हमारे यहाँ, 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ी है। आज धूप निकली है 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आज धूप निकली है। तो अब हम इसमें काम शुरू कर देंगे, क्योंकि बोगनवेलिया इस टाइम पर फुटाव पर है। यानी वो जैसे कि जनवरी के अंदर ही बोगनवेलिया जो है फुटाव लेने लगती है, ग्रोथ शुरू कर देती है जनवरी के अंदर ही। जनवरी का जब 15 जनवरी हो जाती है तो उस पीरियड से बोगनवेलिया फुटाव लेने लगती है और उसमें ख़त्म होते होते जनवरी और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से पहले हम अपने प्लांट की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद में हम साथियों इसकी कर देंगे प्रूनिंग। तो प्रूनिंग मैंने इसकी किस तरीके से करनी है
क्योंकि हम ज़्यादा ब्रांच को बढ़ाते नहीं हैं। ये लेगी ब्रांचें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। हम चाहते हैं कि छोटे से ही प्लांट में हमारे भर के फूल आए, और ज़्यादा लंबी ब्रांचें हमें बोगनवेलिया की गार्डनिंग में नहीं अच्छी लगती हैं। कहीं हेज वगैरह के लिए लगी हो, या कहीं किसी दीवार किनारे लगी हो, या ज़मीन में लगी हो, तो वो अलग बात है। लेकिन गमलों के अंदर छोटे छोटे प्लांट बोल नुमा गोल बहुत प्यारे लगते हैं, और जब इकट्ठे होकर फूल खिलते हैं बोगनवेलिया के तो बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। तो गुड़ाई करने के बाद में अब हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। तो प्रूनिंग हमें थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करनी है, ताकि हमारा पौधा छोटा रहे और छोटे पौधे में ही फूल भर के आएँ। तो इस तरीके से हम ये देखिए हार्ड प्रूनिंग करेंगे। ज़्यादा यानी 1 फीट से ज़्यादा ब्रांचें हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचें इस तरीके से हम काट देंगे। ये देखिए हार्ड प्रूनिंग से पौधा जो है गमले के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, और वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये देखिए इतनी मोटी ब्रांच हमने इसकी काट दी है, और इसको बोनसाई टाइप का जिसे लगेगा गोल, बिल्कुल गोल बना देंगे इसकी। तो जब इसकी नई ब्रांचें निकलेंगी और उसमें फ्लावरिंग आएगी, तो जैसी वो सीधी चली जाती है तो सीधी में पूरे में फूल आते रहते हैं। तो ये जो सूख गई है ब्रांच, इसको बिल्कुल से निकाल दीजिए। इस तरीके से ये सूखी हुई ब्रांच है। जो सूखी ब्रांच है वो एक जड़ से उसको साफ कर दें एकदम से, और बाकी की ये हार्ड प्रूनिंग इस तरीके से कर दीजिए। ये सूखी ब्रांचें जड़ से निकाल दीजिए। ये देखिए अब ये मेरा पौधा बहुत बेहतरीन किस्म का, अब ये भी एक सूख रही है ब्रांच, इसको भी हम निकाल देते हैं। बहुत बेहतरीन किस्म का अब ये ग्रोथ करेगा, और इसमें जो फुटाव आएगा तो बस इतने हिस्से पर जाकर ये सारे फूलों से ये भर जाएगा प्लांट। अब इसके अंदर हम फर्टिलाइजर भी ऐसा देंगे जिससे इसके अंदर हीट पहुंचेगी काफ़ी, और बहुत जल्दी ये हमारा प्लांट जो है वो फुटाव लेके और ग्रोथ लेने लगेगा, और इतने ज़बरदस्त किस्म के फूल आएंगे इसमें कि देखते ही बनेगा हमारा ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत जाके बनेगा। तो जो भी बोगनवेलिया है हम सारी वैसे प्रून करेंगे, सबको छांट देंगे, और सब में फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि यही पीरियड होता है बोगनवेलिया में फर्टिलाइजर देने का, और उसको अगले महीने के लिए फ्लावरिंग के लिए तैयार करने के लिए। तो ये महीना सबसे बेहतर होता है। इस टाइम पर ही बोगनवेलिया के अंदर फर्टिलाइजर वगैरह, गुड़ाई उसकी और प्रूनिंग वगैरह उसकी कर दें, तो बोगनवेलिया में अधिक फूल आएंगे। काफ़ी अच्छी बोगनवेलिया खिलती है अगले महीने में। हमारे पास तो कम से कम 20-25 पेड़ हैं बोगनवेलिया के, और सारे कलर हमने इकट्ठे कर रखे हैं। हमको बोगनवेलिया भी बहुत पसंद है। हमारा प्लांट है ये, जिस तरीके से हम अडेनियम से प्रेम करते हैं, उसी तरीके से बोगनवेलिया भी हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये गार्डन के अंदर फ्लावरिंग बहुत अधिक होती है इससे। तो अधिक फूलों वाले प्लांट हमें सारे ही अच्छे लगते हैं। और प्लस ये है कि हम टेरिस के ऊपर हमारा गार्डन है, तो ये कितने ही लू लपट चल जाए, टेम्परेचर 50 डिग्री तक हो जाता है, तब भी ये बोगनवेलिया वगैरह प्लांट जो हैं ये मरते नहीं हैं। और प्लांट जो है वो कच्चे प्लांट होते हैं, वो वैसे प्लांट होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ हार्ड गर्मी जब पड़ती है तो ऐसे प्लांट मर जाते हैं। इसलिए गुलाब वगैरह भी हम नहीं लगाते हैं ज़्यादातर, बाई चांस देसी कभी कभी लगा लेते हैं। तो देसी तो 1-2 साल चल जाता है, लेकिन गुलाब हम इसीलिए नहीं लगाते हैं कि वो यहाँ रुकता नहीं है छत के ऊपर, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। हम आम के पेड़ लाए, आम के पेड़ हमने यहाँ लगाए, बहुत कोशिश करी बचाने की, और हमने कटहल का पेड़ लगाया ला के, तो यहाँ छत के ऊपर ये कोई प्लांट रुकते नहीं हैं। बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और छत नीचे से गर्म हो जाती है, तो पूरा पोट गर्म हो जाता है। उसकी वजह से प्लांट जो है उसके रूट जलने लगते हैं नीचे से, और प्लांट सूख जाते हैं। लेकिन बोगनवेलिया में ऐसा नहीं है। बोगनवेलिया बहुत अच्छी ग्रोथ करती रहती है, अडेनियम बहुत अच्छा ग्रोथ करता रहता है, और अमरूद वगैरह के प्लांट जो हैं, जो बड़े बड़े, या चंपा का प्लांट है, इस टाइप के प्लांट जो हैं, वो काफ़ी प्लांट, हमारे नींबू के प्लांट हैं, ये हार्ड गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये ऐसे प्लांट जो है वो नहीं सूखते हैं। तो इसीलिए हम बोगनवेलिया बहुत पसंद करते हैं, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग, और गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन पौधा होता है ये। तो साथियों अब इसके अंदर हम डालते हैं फर्टिलाइज़र। तो ये क्या फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र अभी हमने 4-5 रोज़ पहले ही बनाया है, सरसों की खली का, सरसों की खली, और इसके अंदर मैंने DAP डाली है और एक्सम सोल, 3 चीज़ों का ये मिक्सचर है, और बहुत ही हार्ड खाद बनाई है, बहुत ही प्यारी खाद है ये।
ये हर प्लांट की स्टेम पर सॉइल को जाके गर्म कर देगी और उससे बहुत तेजी से रूट जो हैं वो भागेंगे और प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम पर जैसे बारिश का मौसम हो गया था तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अब इसको इस टाइप का फर्टिलाइज़र जब हम देंगे तो ये सॉइल बहुत जल्दी हीट पकड़ेगी, अंदर से रूट गर्म होंगे तो फ़ौरन ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये फर्टिलाइज़र हम देखिए हमने ये बना के रखा है, इसमें फंगस पाउडर भी मिला हुआ है, साफ फंगस पाउडर भी हमने इसके अंदर डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी बोगनवेलिया को तैयार करें और इसको फर्टिलाइज़र इस तरीके से दे दें। अब ये प्लांट जो है बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग करेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। बेहतरीन किस्म, अब इसको पूरी साल किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट पूरी साल अब फ्लावरिंग करता रहेगा। अब जो हमने कटिंग करी है बोगनवेलिया की, ये देखिए मैंने इतनी ब्रांचें निकाल ली हैं और इस कटिंग को हम इस छोटे से पोट के अंदर लगा देंगे तो इसमें से एक दो ब्रांच जो है वो ग्रो हो जाएगी। फरवरी के अंदर भी ग्रो हो जाती है, अक्सर हमने लगाई है और कई मरतबा फरवरी यानी इस टाइम पर हमने बोगनवेलिया को प्रून करा, यानी उसकी छटाई कटाई करी और उसमें से अच्छी अच्छी ब्रांचें निकाल कर, ये हार्ड ब्रांचें लीजिए, कच्ची ब्रांचें नहीं होनी चाहिए। हार्ड ब्रांचें काफ़ी दिन तक गीली रहती हैं और जैसे ही फरवरी आएगी फ़ौरन ये फुटाव ले लेगी और इसके रूट चल पड़ेंगे। तो इसमें से एक दो ब्रांचें जो हैं वो 100% चल जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से ये मैंने छोटा सा पोट लिया है और इसके अंदर हम ये सारी कटिंग ऐसे रख देंगे। थोड़ी मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है पहले से और बाकी की मिट्टी हम ऊपर से डाल देंगे। देखिए इस तरीके से इसको भर देंगे ऐसे। इसको अच्छी तरीके से हिला लें ऐसे लगाने के बाद में, ताकि सारी ब्रांचों के अंदर भी मिट्टी चली जाए। और ये ऐसे हिला लें और हिलाने के बाद में इसमें पानी डालकर और रख दीजिए इसको। ये रखी रहेगी क्योंकि ये सर्दियों में जल्दी सूखती नहीं है, तो इस वजह से ये फरवरी तक लगी रहेगी और फरवरी में ये ग्रोथ लेने लगेगी। तो इस तरीके से आप कटिंग को ना फेंकें और कटिंग को ग्रो कर दें। हो सकता है कि उसमें अगर आपने 10 ब्रांचें लगाई तो 10 में अगर 4 भी चल गई आपकी या 2 भी चल गई तो आपका प्लांट 2 तैयार हो गए। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।